देखिए भाई, ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है? अगर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के या सेमीकंडक्टर टॉपिक की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हम ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर हमारे पास एक डिवाइस है विच इज यूज टू ट्रांसफर अ सिग्नल फ्रॉम अ लो रेजिस्टेंस साइड टू हाई रेजिस्टेंस साइड। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास एक ये कह सकते हैं इट इज अ 3-terminal device. It is a 3-terminal device which is used to transfer a signal from low resistance side to high resistance side. इसको हम अक्सर बाई जंक्शनल ट्रांजिस्टर भी कहते हैं या बाई जंक्शनल ट्रायोड भी कहते हैं। मेन बात समझनी है, बीजेटी भी कहीं कहीं लिखा हुआ हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है वो। कहने का मतलब क्या है? ये बोल रहा है इट इज अ 3-terminal डिवाइस। तो बात ये 3 टर्मिनल कैसे? भाई पीएन जंक्शन में एक पी साइड एक एन साइड, एक तरफ से इनपुट दिया एक तरफ से आउटपुट गया, करंट गया निकल गया, इनपुट आउटपुट नहीं कहेंगे उसे, करंट गया और निकल गया। तो 3 साइड से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज अ 3-terminal डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर अ सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस साइड। बनता कैसे? इट इज फॉर्म्ड when extrinsic semiconductor एक extrinsic semiconductor is sandwiched between two other सेमीकंडक्टर्स। बात समझ में? एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दूसरे 2 सेमीकंडक्टर्स के बीच में सैंडविच्ड कर दिया जाए। मतलब हम करते क्या है, आप एक सेमीकंडक्टर लेकर आए पी टाइप, उसके बीच में हमने इस तरीके से, देखो मैं जैसा डायग्राम बना रहा हूं इसको ऐसा ही याद रखना है। 2p के बीच में एक n, या आप कह सकते हैं 2n के बीच में एक p। इस चीज को कहा जाता है एक ट्रांजिस्टर या बीजेटी। क्या हुआ है? A type of extrinsic semiconductor is sandwiched between two semiconductors, two extrinsic semiconductors. ये दोनों होने चाहिए सेम, ये होगा अलग, ये दोनों होने चाहिए सेम, ये होगा अलग। तो बात ये आती है सर ये अलग साइज क्यों बनाए? अलग अलग साइज के इसलिए बनाए ताकि आपको ये इसी टाइप के अलग अलग साइज में याद रहे। अगर विड्थ के बेसिस पे बात देखो, पहले बात ये जो है हमारे पास, अब मैं दोनों में ही लिख रहा, ये हमारे पास कहलाता है एमिटर। ये बीच वाली साइड जो है ये हमारे पास कहलाती है बेस, और ये हमारे पास कहलाता है कलेक्टर। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है? एमिटर, बेस, कलेक्टर, अ 3-terminal डिवाइस। इसके पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, और इनकी विड्थ का भी यही ऑर्डर है। अगर हम बात करते हैं तो हमें विड्थ नहीं, पहले लिखते हैं क्या है। डायग्राम ऐसे ही याद रखना है। एमिटर थोड़ा मतलब मॉडरेट विड्थ थिकनेस का होता है, विड्थ का होता है, ये सबसे थिन है, फिर ये सबसे बड़ा, कलेक्टर सबसे बड़ा। ठीक है ना? अब देखिए हमारे पास इसमें अगर आप बात करते हैं एमिटर, तो किसी भी
ट्रांजिस्टर के पास, ट्रांजिस्टर क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस जहां पे तुम 3 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेकर आए, इस तरीके से लगा दिया। यहां पे एमिटर क्या है, आप कह सकते हो अ पोर्शन ऑफ transistor which is heavily doped and it supplies majority carrier to the circuit। ये सर्किट को या उसके अंदर जो मेजोरिटी कैरियर हैं, ये कौन सप्लाई करता है, एमिटर का काम है मेजोरिटी कैरियर सप्लाई करना, मेजोरिटी कैरियर को देना, चलने के लिए, मूव करने के लिए, करंट के लिए मेजोरिटी कैरियर देना। ठीक है भाई, उसका आते हैं कलेक्टर पर। कलेक्टर क्या है, अ पोर्शन of transistor which is moderately doped, ठीक है ना। सबसे ज्यादा होता है एमिटर, उसके बाद कलेक्टर, सबसे कम डोपिंग होती है बेस में। और इसका काम क्या है, टू कलेक्ट द मेजोरिटी कैरियर्स ऑफ सर्किट। भाई एक बीजेटी है, ठीक है ना, इधर लगा है कलेक्टर, सॉरी एमिटर, बीच में बेस, इधर कलेक्टर। तो एमिटर ने जो कैरियर्स भेजे वो कलेक्टर को लेने हैं, वास्तव में ऐसा ना हो कि बेस के थ्रू ही चले जाएं। इसलिए क्या कह सकते हो, इसका काम क्या है, इट कलेक्ट्स द मेजोरिटी कैरियर। आई बात समझ में। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास बेस। बेस क्या है हमारे पास, बेस वो सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर है विच इज इन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, और एक पैसेज की तरह काम करता है। बस एमिटर से आने वाले कह सकते हो, एमिटर से आने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करा देता है कलेक्टर के पास। तो कह सकते हैं सेक्शन इन बिटवीन emitter and collector and it is least doped। और ये जो इसकी डोपिंग है ये सबसे ज्यादा कम होती है। तो अगर आप किसी ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ उसकी थिकनेस का या इन सब का ऑर्डर लिखें तो हम कह सकते हैं, अगर आप डोपिंग का ऑर्डर लिखेंगे तो डोपिंग के बेसिस पे सबसे ज्यादा आगे है एमिटर, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद बेस। और अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ के बेसिस पे सबसे ज्यादा कलेक्टर, फिर एमिटर और फिर बेस। आई बात समझ में। और इसका काम क्यों, कलेक्टर इतना बड़ा क्यों, कलेक्टर की विड्थ ज्यादा क्यों है, बिकॉज उसको ज्यादा पावर आउटपुट देना होता है। तो फॉर डिसिपेशन ऑफ हीट, फॉर लार्ज, बिकॉज कह सकते हैं बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट एट आउटपुट। डिसिपेशन ऑफ हीट एट आउटपुट के लिए हम जो कलेक्टर को लेते हैं, ये हम इसको कह सकते हैं, ये इस जगह पर हमारे पास, कैसे मैंने क्या बताया था, एक्चुअली होता ही है, हम जब भी डिवाइस पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 जंक्शन बन रहे हैं, सॉरी 3 टर्मिनल्स हैं, और 3 टर्मिनल्स को हमने 2 जंक्शंस में बांट, 2 रीजन्स, 2 सेक्शंस में बांटा हुआ। हमारे पास एक है एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा है कलेक्टर बेस जंक्शन।
इन जनरल जो हमारे ऑपरेशन है उसमें एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइज रहता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइज रहता है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइज है, रेजिस्टेंस लो होती है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइज्ड है, रेजिस्टेंस हाई होती है। एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा, डिसिपेट करने के लिए उसकी विड्थ को बड़ा रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज याद रखनी है कि हम कलेक्टर को बड़ा क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ डिसिफ्यूजन ऑफ हीट एट द आउटपुट साइड या एट कलेक्टर सेक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। बात समझ में आ रही है? ये चीज थोड़ा सा रफ आइडिया है कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है। बात समझ में आ रही है भाई? लिखते हुए चलना ये सब अपनी अपनी नोटबुक्स में। वैसे तुम लोग आजकल परेशान हो कि वीडियो हट रही है, ठीक है ना? अब देखो, बात यह है कि हम यहां पर इस चीज को दिखाएंगे कैसे। अब सर्किट में तो ऐसे डब्बे 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 नहीं बने होंगे ना, सर्किट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। जो सर्किट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है ये समझना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम इस तरीके से शो करते हैं। तीन टर्मिनल्स हैं, तो तीन देखो यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से मैं भी लिख देता हूं ये एमिटर। वैसे आपके पास जो डायग्राम होगा वहां पे एमिटर बेस नहीं लिखा होगा, पहचानने को आएगा। तो याद रखना है जिस साइड पर वो आपको एरो बनाकर देगा। हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसमें उसने एरो बनाकर दिया, वो वाला साइड होता है एमिटर। बात समझ में आ रही है? जिसमें उसने एरो बनाकर दिया वो वाला साइड होता है एमिटर। जो ये बीच में है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, बेस। ये क्या होगा, कलेक्टर। एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो बात ये आती है फिर ये दो एरो किस लिए? देखो, हमारे लिए डायरेक्शन ऑफ करंट मानी जाती है बाय मूवमेंट ऑफ होल्स। हमारे लिए डायरेक्शन ऑफ करंट है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, वो कौन है, होल्स। तो हमेशा हम जो अगर करंट यहां पे जा रहा है ई से बी, तो क्या मानेंगे कि ये पी टाइप रहा होगा। तो ये आपके पास है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास है पीएनपी ट्रांजिस्टर। आई बात समझ में? और सेम तरीके से यहां पे देखो, करंट इधर गया है मतलब पी से एन गया होगा, तो ये होगा एन पी एन ट्रांजिस्टर। मैंने जो लाल रंग से लिखा है तुम्हारे लिए, इस सिर्फ इसलिए लिखा हुआ नहीं होता है, आपको सिंबॉलिक ये मिलेगा, आपको बाकी सारी बातें पहचाननी पड़ेंगी। बात समझ में आई है? बाकी और जो कुछ है वो पहचानना होता है। तो आपको सिर्फ ये इवन नीट ने ये तक पूछा है भाई आपसे इतना आसान सवाल कि बता दो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो सिर्फ एरो देखना है। जिसकी तरफ एरो वो कौन है, एमिटर। जिसकी तरफ एरो वो कौन है, एमिटर। अगर एरो बेस की तरफ गया है मतलब ये एन है और ये पी है, तो पी एन पी हो गया। अगर एरो एमिटर की तरफ गया है तो ये हो जाएगा एम पी एन। आई बात समझ में? ये चीज होती है हमारे पास ट्रांजिस्टर। अब देखिए, हम कैसे कैसे एक ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या बताया, आपके पास यहाँ पे तीन टर्मिनल्स हैं और उन तीन टर्मिनल्स को हमने दो जंक्शंस में डिवाइड करा है। हमारे पास एक कहलाता है एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा वाला कहलाता है कलेक्टर बेस जंक्शन।
ठीक है ना, रीजन ऑफ ऑपरेशन। अब देखो क्या होता है, हम जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो भाई एमिटर बेस क्या है समझो बेटा। एक्चुअली क्या होगा, आप लेकर आए एनपीएन पीएनपी, 3 टर्मिनल है, बैटरी लगाएंगे। तो अगर पी और एन से बैटरी लगाई तो वो फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस हो सकता है, एन और पी से लगाई तो वो भी फॉरवर्ड या रिवर्स हो सकता है। तो ये जो बाइजिंग है भाई, कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो आप एनपीएन लेकर आए, अगर आप एनपीएन लेकर आए तो ये एन है, ये पी है, ये एन है और ये पी है। अगर आप बैटरी लगाएंगे तो ये रिवर्स या फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन है, नॉर्मली ये जो होता है ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। मैंने क्या बताया था, अ ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस साइड टू हाई रेजिस्टेंस साइड। फॉरवर्ड लो रेजिस्टेंस, रिवर्स हाई रेजिस्टेंस, और इसीलिए इसको अक्सर कहा जाता है कि ये हमारे पास एक्टिव रीजन है। बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव रीजन है। सेम तरीके से एक अगर मैं उल्टा कर दूं रिवर्स और इसको कर दूं फॉरवर्ड, भाई बैटरी तो लगानी है, ये कहलाता है इनवर्स एक्टिव रीजन। अब देखिए, अगर दोनों रिवर्स हो, दोनों पे इस तरीके से बैटरी लगाई गई कि दोनों ही रिवर्स बाइज्ड हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है कट ऑफ रीजन। और अगर दोनों ही फॉरवर्ड हों, तो ये हमारे पास कहलाता है सैचुरेशन रीजन। बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास कहलाता है सैचुरेशन। ये बात अलग है कि हमारे पास मैक्सिमम टाइम यही वाला काम का है, बाकी कोई और काम का उतना नहीं है। देखने को थोड़ा बहुत मिल जाता है, या अभी हम सवाल सीख लेंगे, आपके पास सवाल आएगा कि पहचानिए कौन सा रीजन है, तो ये कौन से रीजन में लाई कर रहा है ये पहचानने के लिए हमारे पास हो सकता है, तो हम तो पहचान लेंगे कौन सा रिवर्स है। ये सब चीजें मैं आपको सवाल में करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है, आप यहां पे देखिए कि हमने कहा कि इनपुट एक जंक्शन है कलेक्टर बेस, एक है एमिटर बेस। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे 3 टर्मिनल है। यहाँ पर टर्मिनल कितने, 3। नॉर्मल डिवाइस जो आज तक हम 2 पढ़कर आए थे उन सब में 2 टर्मिनल्स हुआ करते थे, यहाँ पर है 3 टर्मिनल्स। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होने की वजह से एक टर्मिनल हमेशा कॉमन होता है, ठीक है ना। उसे दोनों से हमने आए कलेक्टर बेस एमिटर बेस, मतलब अभी यहाँ पे जो बेस है वो कॉमन है। तो पहले थोड़ा सा एक रफ आइडिया, एक रफ वर्किंग सीखते हैं, फिर समझेंगे कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर क्या होता है। हमारे पास इन जनरल, जैसे मैं क्या करता हूं आपसे, वर्किंग ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, समझिएगा। हम एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर लेकर आए, बहुत आसान तरीके से समझना है इसको, इजी सी चीज है, एक बार फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको सिंबॉलिक से शो नहीं कर रहा हूं, मैं इसको नॉर्मल तरीके से शो कर रहा हूं। देखिए ये है आपके पास सपोज पीएनपी, थोड़ा आसान रहेगा अगर हम लोग पीएनपीएस सीखेंगे, वरना एनपीएनएस ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप कहते हैं एमिटर, इसे आप कहते हैं, चाहो तो अंदर ही लिख दो, ये है एमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। हमें पता है दैट पी इज हेवीली डोप्ड, एमिटर इज heavily doped,
उसके बाद ये N है और ये बहुत लीस्ट डोप्ड है, और उसके बाद P इज मॉडरेटली डोप्ड। अब देखिए हुआ क्या, जनरल ऑपरेशन में हम इनको एक्टिव रीजन में इस्तेमाल करते हैं, एमिटर बेस को रखना है फॉरवर्ड बाइस, तो मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी। अक्सर हम करते क्या है, जैसे ये एमिटर साइड का है, तो अगर हम सिंबल्स के वजह से बात करें तो इसका हो जाता है नाम VEE, जो बॉक्स में लिखा मिलता है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखो समझना ध्यान से, आपने इस बैटरी को यहां पे कनेक्ट करा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन बहुत सारे होल्स को आगे भेजेगा, एक रिपल्सिव फोर्स देगा आगे की तरफ। जैसे ये आगे चलना शुरू करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस बैटरी ने एक करंट कंट्रीब्यूट करा, आई एमिटर। क्या करा इसने, इनको आगे भेजना शुरू करा। जब ये होल्स यहां से आगे गए तो आगे जाकर, अब मान लो 100 होल्स गए थे, 100 होल्स गए और पर यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 3। तो ये होल्स जाके इन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुए, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेस एक करंट कंट्रीब्यूट करेगा नीचे, जो कहलाता है बेस करंट, और बाकी रिमेनिंग चले जाएंगे आगे। तो आप कह सकते हो कि सपोज हमने यहां से 100 होल भेजे, ऑन एवरेज इज ऑब्जर्व दैट 95% ऑफ बेस एमिटर करंट रीच टू कलेक्टर। तो हमारे पास कह सकते हो कि 5 होल आ गए इधर और रिमेनिंग 95 चले गए। आई बात समझ में? तो कह सकते हैं कि व्हेन, अब देखो सॉरी एक चीज मिस हो गई छोटी सी, हमने जब यहां से इसको बैटरी लगाई, बिकॉज ऑफ रिपल्जन ये होल्स आगे गए, लेकिन एक बात बताओ, कलेक्टर इन होल्स को कब कलेक्ट करेगा? एक बात बताओ, ये भी पॉजिटिव है, यहां से और पॉजिटिव आ रहा है, इनको कलेक्ट करने के लिए मुझे बैटरी लगानी है। मैंने क्या बताया था, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लो रेजिस्टेंस साइड, हाई रेजिस्टेंस साइड। समझिए यहां पे रिवर्स बाइस क्यों लगाए गए, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई और दोनों बैटरी ऐसे लगा दी, अगर इस बैटरी ने इन होल्स को इधर धक्का दिया था, तो क्या ये वाली बैटरी भी इनको इधर धक्का देगी? तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कलेक्टर का काम है यहां से आने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स को खींचकर लाना, कलेक्ट करना। और वो कब कलेक्ट कर सकता है? जब हम यहाँ पे कोई ऐसा टर्मिनल लगाएं जो इनको अट्रैक्ट करे। तो इसीलिए हमने इसको लगाया रिवर्स बाइस्ड, और ये कलेक्टर साइड पे लगाए तो इसको हम लिख देते हैं VCC। और जो रेजिस्टेंसेस भी होती हैं, अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ वर्किंग समझानी है, काम कैसे हुआ। तो होता क्या है कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड in forward bias with emitter base junction, positive of battery repel hole of emitter towards base. Very few holes combine with electrons of base, and remaining moves towards collector, which is connected in reverse biasing, which is connected in
रिवर्स बाइजिंग। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे पास होती है। इसमें क्या है कि ऑन एन एवरेज 95% ऑफ कैरियर रीच टू कलेक्टर। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमने एक करंट डेवलप करा IE, इसका सम होता है IB प्लस IC के बराबर। हाँ, ये बात सही है कि इन जनरल IB इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू IC एंड IE। इन जनरल जो बेस करंट होता है ये बहुत ज्यादा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू कलेक्टर करंट। ऐसा मान लो कलेक्टर करंट होता है मिली एम्पियर्स में और बेस होता है माइक्रो एम्पियर्स में, इतना फर्क होता है। लेकिन इस तरीके से पूरी फंक्शनिंग है इसकी, ये इस तरीके से पूरा का पूरा काम करता है कि हमने यहाँ से 100 होल भेजे, मान लो 5 यहाँ पे कंबाइन हुए, जैसी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ होल और इलेक्ट्रॉन का, एक करंट डेवलप होगा I बेस और रिमेनिंग जाएंगे आगे। इन होल्स को कलेक्ट करना है तो बैटरी का नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव होल्स को अट्रैक्ट करेगा और इनको यहां बुलाकर लाएगा और एक करंट डेवलप होगा IC। अगर तुम इस पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ तो क्या लिख सकते हो, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। बट एक खास बात और, ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। हम आगे चल के कॉमन एमिटर पढ़ेंगे, कॉमन कलेक्टर पढ़ेंगे। दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, इसमें कोई चक्कर नहीं आएगा कि हमने कॉमन बेस लिया है, कॉमन कलेक्टर लिया है, क्या लिया है, इस बात से मतलब नहीं होता। ठीक है ना। आगे चल के हम जब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये चीज हर जगह होल्ड होती है। तो आपको याद रखना है दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट्स। ठीक है भाई, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।